मतलब ये लड्डू जो है ना कि जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। आगे पछता लो तो तो खाओ तो सही। तो खा के मतलब मजा आया? हाँ मजा आया, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए इंसान का, शादीशुदा होना चाहिए बंदे को। अच्छा। हारिस को तो मुझे लगता है मैं कोई बचपन से ही जानती हूँ। हाँ मुझे हारिस का ऐसे लगता है, और मुझे ऐसे लगता है कि आलम अरवा में ये रूहें मिली थी पहले, भटक रही थी एक दूसरे को और यहाँ दुनिया में आगे जो मुलाकात होगी हमारी। बोल रहे हैं तो वो ऐसे खामोश होकर बैठे हैं। नहीं, उनको मैं देख रही हूँ, उनको मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, वो ऐसे ही बैठे होते हैं। अभी से डर गए हैं कि क्या हुआ है? मैं छोड़ के नहीं गई, लेकिन जो हमारे बीच में आया वो छोड़ के चले गए। हमारे साहब के साथ ही बैठे हैं, इनसे पूछे कि कब लड़ाई हुई है हमारी, क्या 5 साल और 6 साल लग गया, क्या एक दफा भी हमारी जो है वो कोई ऐसी लड़ाई हुई कि जिस पर प्रॉब्लम हुई हो या परेशानी हुई हो, या महरम और गैर महरम का जो है वो आपने ताल्लुक बनाया। फरिश्तों की दुनिया है ये, इतनी शरीयत, आपने कितनी शरीयत की पाबंदी की, आपकी बहन बेटियां जितनी शरीयत की पाबंदी कर रही हैं, फिर अगर हमने बात करनी शुरू की तो हजम नहीं होगी। एक्ट लगाएगी तो मेरे घर वाले डॉक्टर इन पे टीका एक्ट लगाएंगे। अच्छा वो ट्रोल कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अपनी जुबान को जो है वो बकवास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं हूँ गुप्ता स्नेम। आप देख सकते हैं कि मेरे पास लड्डू पड़ा है। ये वो लड्डू है, कहते हैं कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो अभी इन्होंने ताजा ताजा लड्डू खाया है, तो इनसे जानते हैं कि ये लड्डू जो है कितना मीठा रहा है। इनसे जानते हैं कि प्रपोज सबसे पहले किसने किया था और इनको कैसे लगा कि जो है ये दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लड्डू की प्रमोशन के लिए तो नहीं आई आप? भाई देखिए, आपने अक्सर जो है ना यही वीडियोस में भी और बहुत सारी लोगों ने ये देखा आपकी वीडियोस, जो लड़कियां हैं ना वो शादी करें तो ना ऐसे करें, वो शादी करें तो ऐसे ना करें। मतलब ये लड्डू जो है ना कि जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। आगे पछता लो तो खाओ तो सही। तो खा के मतलब मजा आया? हाँ मजा आया, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए इंसान का, शादीशुदा होना चाहिए बंदे को। अच्छा, आप हारिस को कब से जानती हैं? हारिस को तो मुझे लगता है मैं कोई बचपन से ही जानती हूँ। हाँ मुझे हारिस का ऐसे लगता है, और मुझे ऐसे लगता है कि आलम अरवा में ये रूहें मिली थी पहले, भटक रही थी एक दूसरे को और यहाँ दुनिया में आगे जो मुलाकात होगी हमारी। वो अब खत्म हो गया मुझे भटकना। अच्छा, आपको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? नहीं लगता तो, हमारे लगने से क्या होता है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। होता था मतलब नहीं, शादी से पहले कभी फील होता था कि हम दोनों जो है एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाएं? तो सोचा ही नहीं था कभी लाइफ पार्टनर बनने के बारे में, ना कोई लाइफ पार्टनर वाली बात थी। काम कर रहे थे, प्रोफेशनली चल रहे थे साथ, कोई सोच नहीं थी। और एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते थे, एक दूसरे के बुरे वक्त में साथ खड़े होते थे। कितनी दफा लड़ाइयाँ हुई आपस में? एक दफा भी नहीं, 5 सालों में। तो फिर वही ना, मतलब दिल मिलते थे आपस में कभी? जाहिर बात है, लगता था कि हम दोनों जो है ना एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पूछ लिया, हारिस आपके साथ ही बैठे हैं, इनसे पूछे कि कब लड़ाई हुई है हमारी, क्या 5 साल और 6 साल लग गया, क्या एक दफा भी हमारी जो है वो कोई ऐसी लड़ाई हुई कि जिस पर प्रॉब्लम हुई हो या परेशानी हुई हो, या मैं छोड़ के चली गई हूँ। अच्छा, सबसे पहले प्रपोज किसने किया? अच्छा मैं एक चीज की कायलों में तुम्हें बता दूं, मैं छोड़ के नहीं गई, लेकिन जो हमारे बीच में आया वो छोड़ के चले गए। हाँ जी। अच्छा, मतलब बीच में कौन है? बीच में अभी इसलिए तो हम भाई बीच में बैठे हैं क्योंकि आपके बीच में बैठने वाले मौलाना तारिक जमील साहब है, वो बीच में बैठे तो होता कि वो देखे, वो एक बंदा देखे तो वो बीच में बैठे, लोगों ने उनको इतना ट्रोल कर दिया, तो आप जो बीच वाले दूसरा जो कौन होते हैं किसी आलम दीन के हवाले से बात करने वाले, जिसने अपनी सारी जिंदगी इज्जत से, तकरीम से, अल्लाह की रजा के लिए तबलीग में गुजारी है, ये अवाम उनका मुकाबला कर सकती है? या ये लोग जो उन्हें चंद लोग ट्रोल कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अपनी जुबान को जो है वो बकवास के लिए इस्तेमाल अपनी ज़हनियत का बताते हैं ना, ये अपने खानदान का तारुफ देते हैं, अपनी जुबान से ये अपने खानदान का तारुफ देते हैं। और मुझे हैरत ये है कि नस्ली और खानदानी लोग हमारे पास बड़े कम हो गए हैं। इंसान है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है, मतलब देखिए, एक आलिम दीन पर, वो मेरी बाप की उम्र के हैं, और वो मेरे वालिद साहब की तरह से उन्होंने मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा है, और एक बाप जो है वो बेटी के साथ ही बैठता है,
ऐसे ही है। जाहिर है एक बाप जो है आपके जो बाप है वो कहीं और बैठेंगे, या आपके खालू हैं, आपके चचा हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या कोई दूर का जो है वो आपका रिश्तेदार आ गया, ऐसा महरम और गैर महरम का जो है वो आपने ताल्लुक बनाया। फरिश्तों की दुनिया है ये, इतनी शरीयत आपने कितनी शरीयत की पाबंदी की, आपकी बहन बेटियां जितनी शरीयत की पाबंदी कर रही हैं, फिर अगर हमने बात करनी शुरू की तो हजम नहीं होगी। मैं यही कहती हूँ कि जब तक कोई दूसरा बोलता है मैं सुनती हूँ और खामोशी से सुनती हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो फिर कोई नहीं बोलता। अभी आप बोल रहे हैं तो वो ऐसे खामोश होकर बैठे हैं, तो इनको भी ऐसा आप मुझसे बोल रही है ना, उनसे बोल नहीं ना रही, उनसे बोले। नहीं, उनको मैं देख रही हूँ, उनको मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, वो ऐसे ही बैठे होते हैं। अभी से डर गए हैं कि क्या हुआ है? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं कभी किसी से नहीं डरा ना, जो है वो नहीं, बेगम से डरा थोड़ा सा सकता तो डर लगता ही है ना। है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना कोई डरा सकता है और ना मैं किसी के डरावे में आता हूँ। मेरी नेचर है, मुझे पता है इनका। मेरी नेचर है, और हाँ। अगर मुझे कोई डराने की कोशिश करेगा तो मैं उसको डबल डराऊंगा। कैसे डराएंगे? बस तो छोड़ दे। और दूसरा ये है कि अब जाहिर सी बात है, आप और वो बात कर रहे हैं तो फिर चुप करके खामोशी से, लेकिन जब नहीं, आपकी मैं अक्सर बोलता हूँ वीडियो में मैंने तो फिर देखा लोग है। कहते हैं आप तकरीर करने लग जाते हैं। अच्छा, आपकी तकरीर मतलब कैसी होती है? लोगों को अच्छी लगती है या थोड़ी सी चुभन वाली होती है? वैसे आप 5 साल से मुझे जानती हैं और आपने मेरी हर तकरीर सुनी है, आप बता सकते हैं कि मेरी तकरीर कोई यानी कि कैसी होती है और बंदा इम्प्रेस हो सकता है उस तकरीर से कि नहीं? बहुत सारे कुछ हो सकता है, लेकिन आज का भी देखिए शादी को 2 दिन हुए हैं और आपने बादाम खाना भी शुरू कर दिए हैं। आपने देखा? रोस्टेड वो बादाम के बादाम बड़े मजे इसलिए के। खाए हैं कि हाँ, मैंने भी खाए हैं। जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली स्ट्रांग है। हाँ। और ये लोग जो करते हैं ना गलाजत और नेगेटिविटी और तनकीद, किरदार कशी और ये जो सारी पगड़ी किसी की इज्जत उछालते हैं, तो वो आमिर लियाकत जैसे लोग जो मेंटली नहीं torture होते, किया गया ना। इतने वीक होते हैं। हम स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, हम फेस करना जानते हैं, हम तो डट आप जाएंगे। बकायदा बता देते हैं कि फलां क्रीम है खारिश की, फलां जो है ना हाँ। पाउडर है। हाँ, तो हम मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रांग है। फ्री में पहुंचा देंगे। बचपन से मैं एथलीट रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मेरे वालिद ने जो है वो बड़ा घर में डॉक्टर भी है। ट्रेन किया है, घर में डॉक्टर भी हैं, तो रियासत इन पे टीका एक्ट लगाएगी तो मेरे घर वाले डॉक्टर इन पे टीका एक्ट लगाएंगे। अच्छा, वो टीका आप खुद बनाएंगे या? टीका एक्ट यानी मेरे घर वाले लगाएंगे, और टीका इतना बड़ा, और उसके बाद चीका, गाय भैंस को नहीं लगता। वो फर्क और है। टीका एक्ट लगने के बाद जो है ना, फिर वो हर तरफ चीका चीका चीका। चीका ही हो गया। अच्छा, ये बताएं, आपके वैसे लहंगे को, आपके जेवर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? वो तो एक अचानक से जाहिर बात लफ्ज निकल जाता है। आपने कभी इतना हैवी ना सूट पहना, ना इतना हैवी जो है ज्वेलरी वगैरह पहनी, तो मुंह से निकल जाता है। तो जिन लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया, क्या कहेंगी?